Welcome to Happiness Blanket channel. Subscribe this channel so that you may get our new selection from the world best videos. Now please like, share and comment this video. We are thankful to the video producers for their reuse permission. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2015 की विल यू बी देयर ये एक टाइम ट्रैवल लव स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी की स्टोरी लाइन बताना ये एक स्पॉइलर हो सकता है, तो इसलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर सू हमें दिखता है। ये एक जंगलों में होता है। यहाँ के जो सब आदिवासी लोग हैं इन्हें हेल्प करने के लिए वो वहाँ आया हुआ होता है। ये एक डॉक्टर होता है। इस जंगलों में स्टॉर्म आने वाला होता है, तो ये और इसके कलीग आज हेलीकॉप्टर से फिर से अपनी सिटी में जाने वाले होते हैं। यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है और उसकी गोद में एक छोटी सी लड़की होती है। ये लड़की बहुत ही छोटी सी है और इसे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए बूढ़ा आदमी इसे रुकने के लिए बोल रहा होता है। सू हेलीकॉप्टर में बैठता है पर फिर अपना माइंड चेंज कर लेता है और इस छोटी सी लड़की को हेल्प करने के लिए वहाँ रुक जाता है। ये जो छोटी लड़की होती है इसके लिप्स एबनॉर्मल होते हैं। ये बूढ़ा आदमी फिर कहता है कि ये लड़की मुझे जंगलों में मिली थी, अगर मैं इसकी केयर नहीं रखता तो ये मर जाती। वो सू को थैंक यू कह रहा होता है कि उसने इस लड़की की हेल्प की है। ये ओल्ड मैन सू को पूछता है कि क्या ऐसी कुछ चीज़ है जो तुम लाइफ में करना चाहते हो। सू कहता है कि मुझे किसी को देखना है, इसके लिए मैं वेट नहीं कर सकता। ये ओल्ड आदमी फिर उसे एक बॉटल देता है। इस बॉटल में बहुत सारी गोलियां होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें यंग सू दिखाया गया है। ये एक डॉल्फिन के शो में आया हुआ होता है। इस डॉल्फिन्स की जो इंस्ट्रक्टर होती है ये इसकी गर्लफ्रेंड होती है, इसका नाम योना है। ये शो देखते देखते सो जाता है। जब ये शो खत्म हो जाता है तो योना इस पर चिड़ी हुई होती है क्योंकि ये सो गया था। ये इससे सॉरी कहता है, पर ये दोनों ट्रेन में ज़रा दूर ही बैठते हैं। जब ये पार्क में उतरते हैं तो एक दूसरे के पास वो आ जाते हैं। सू का हाथ ज़रा हर्ट हो गया था तो उसे मलहम पट्टी वो करती है। ये कल ही हुआ था तो वो उसे कहती है कि तुम्हें ज़रा केयरफुल रहना चाहिए, तुम सर्जन होने वाले हो, तुम्हारे हाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सू कहता है कि कितने टाइम तक हम एक दूसरे से अलग थे। ये एक ही मिनट के लिए अलग थे पर इनको ये बहुत ही ज़्यादा लगता है। सू कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये कहकर फिर एक दूसरे को ही हक करते हैं। सू और योना ये अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं। सू उसे मिलने के लिए आया था, अब ये जाने वाला है। जब योना उसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आती है तो योना उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। सू ज़रा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो कहता है कि जब मैं पहुँच जाऊँगा तब मैं तुम्हें कॉल करूँगा। योना अपने जॉब पर होती है। छोटे बच्चों ने डॉल्फिन्स के लिए एक गिफ्ट छोड़ा हुआ होता है। छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं तो उन्हें लगता है डॉग्स और डॉल्फिन ये दोनों फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ छोटा सा एक डॉग वो छोड़कर जाते हैं। योना जब इस डॉग को देखती है तो इसे बहुत ही क्यूट लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखता है कि यंग सू स्टेशन पर उतर गया है और योना को कॉल कर रहा है। उसके साइड में एक आदमी होता है और एक खास रहा होता है। ये जो है ये ओल्ड सू है। यंग सू फिर इसकी हेल्प करने के लिए जाता है। उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। जब ओल्ड सू यंग सू को देखता है तो अचंभित हो जाता है। उसे बिलीव नहीं हो पाता कि ऐसा कैसे हो सकता है। ओल्ड सू उसका नाम पूछता है। जब ये नाम बता देता है तो ओल्ड सू कहता है कि मेरा भी यही नाम है। यंग सू अब ज़रा अनकंफर्टेबल हो जाता है। ओल्ड सू को बहुत ही खांसी आने लग जाती है। यंग सू अपना रुमाल उसे देता है। ओल्ड सू वहाँ से भागते भागते चला जाता है और टॉयलेट में आ जाता है। यह जो रुमाल था ये योना ने उसे दिया था। यंग सू को ये रुमाल वापस चाहिए तो टॉयलेट तक जाता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब डायरेक्टली ओल्ड सू फ्लाइट में है ये हमें दिखता है। ये टाइम ट्रैवल कर कर उसके पास में चला गया था। इसके एज से 30 ईयर्स पहले वो चला गया था। ये समझ नहीं पाता कि ये हुआ क्या था। नेक्स्ट दिन जब ये अपने हॉस्पिटल पहुंचता है तो वंडर करता है कि उसे इतनी खांसी क्यों आ रही थी। सीटी स्कैन मंगवाता है। उसकी एक कलीग होती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। वो कहता है कि एक बार इसे देख लो, कितना टाइम इसके पास बचा है वो मुझे बताओ। ये कहती है कि सिर्फ 6 महीने इसके पास है। ये ओल्ड सू का सिटी स्कैन है तो अब इसके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बाकी है। अब नेक्स्ट सीन में हमें ओल्ड सू टेहो के साथ बैठा हुआ है ये दिखता है। ये बीच पर आए हुए होते हैं। जो भी उसके साथ सब हुआ था ये उसे बताता है। टेहो उसे कहता है कि तुम हेलोसिनेट कर रहे होंगे, इसे किसी की भी गोली तुम्हें नहीं लेनी चाहिए। यानी कि ओल्ड मैन ने इसे गोली दी थी, ये लेकर ये 30 ईयर्स बैक में चला गया था। ओल्ड सू वंडर करता है कि अगर मैं फिर से वापस गया तो क्या मैं योना से फिर से मिल सकता हूँ। टेहो उसे कहता है कि ऐसी कुछ भी बातें मत करो, अगर तुम उससे फिर से मिले भी तो भी तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। अब नेक्स्ट सीन में हम 30 ईयर्स बैक आ जाते हैं और यहाँ सू और टेहो दिखते हैं। ये दोनों अभी यंग है। सू टेहो को कहता है कि योना से मैं कल मिला था तो उसे मुझसे बेबी चाहिए। ये बहुत ही स्ट्रेस में होता है। टेहो उसे कहता है कि तुम्हारी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी है, 7 साल गुजर चुके हैं, अभी राइट समय है कि तुम शादी कर लो और तुम फिर बच्चे वगैरह कर सकते हो। सू उसे कहता है कि मैंने बहुत पहले डिसाइड किया था कि मैं बच्चे नहीं होने दूंगा। ये फिर आगे चलने लग जाते हैं और ये कल उसके साथ जो हुआ था यानी कि ओल्ड सू से मिला था ये सब उसे बताता है।
टेहो से कहता है कि तुम्हारा कोई ओल्ड पेशेंट होगा, ज़्यादा कुछ वरी मत करो। अब हमें फिर से ओल्ड सू दिखाया गया है। ये घर आता है और इसकी बेटी का इसे कॉल आता है। इसकी बेटी इसे कॉल पर कहती है कि अच्छे से खाना वगैरह खाओ। ओल्ड सू जो होता है वो अपना ख्याल नहीं रखता, कुछ भी खाना खाता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीता है। ओल्ड सू को फोन पर किसी आदमी की आवाज़ आती है तो उसके लिए ज़रा कंसर्न होता है। इसकी बेटी कहती है कि अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं फ़ोन रख दूंगी। फिर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। ये फ़ोन जब चल रहा होता है तभी ओल्ड सू को और भी खांसी आने लग जाती है। ये फिर फ़ोन रख देता है। अपने डॉटर को कुछ भी उसे बताना नहीं होता। रात में फिर से उस ओल्ड मैन ने उसे जो गोलियां दी थी ये वो देखता है। ये अपने आप से कहता है कि वैसे भी मरने वाला हो, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये गोलियां लेकर वो सो जाता है। योना को उसे फिर से मिलना है, इसीलिए ये गोलियां वो ले रहा होता है। अब 30 साल पहले हमें यंग सू और योना दिखते हैं। योना को जो पपी मिला था ये सू को वो देना चाहती है। सू कहता है कि मुझे पता नहीं कि इसका ख्याल मैं कैसे रखूं। ये बहुत ही दूर से आई हुई होती है और फिर से इसे जाना होता है। सिर्फ 5 मिनट के लिए आती है। सू बिलीव नहीं कर पाता कि इसे सिर्फ ये पपी देने के लिए वो आई थी। जाते जाते योना कहकर जाती है कि एनिमल्स और छोटे बच्चे ये बहुत ज़्यादा सेम होते हैं। तुम अगर इसका ख्याल रख सकते हो तुम हमारे बेबी का भी ख्याल रखोगे। इसका तुम अच्छे से ख्याल रखना। यंग सू फिर इस पपी को घर पर लेकर आता है। इसे पोटैटो नाम देता है। ओल्ड सू गोली लेकर फिर से ओल्ड टाइम पीरियड में आ जाता है। यंग सू जब इसे देखता है तो डर जाता है। ओल्ड सू सब चीज़ों को टच करता है। उसका जो सब पुराना घर था ये वो फिर से देख रहा होता है। यंग सू से कहता है कि अभी के अभी तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर ओल्ड सू से बताता है कि मैं और तुम सेम ही हो, मैं 30 साल बाद का हूँ। यंग सू इस पर बिलीव नहीं करता, उसे अपना आईडी कार्ड पूछता है। यह आईडी कार्ड जब यंग सू देखता है तो इस पर डेट 2008 की होती है। उसे कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, यहाँ से तुम निकल जाओ। ये जब ये बोलता है तभी यंग सू का पपी ओल्ड सू को दिखता है। ये उसे पोटैटो बुलाता है। ये उसे पूछता है कि तुम्हें इसका नाम कैसे पता। ओल्ड सू से जो भी सब हुआ है ये उसे कहता है। यंग सू कहता है कि अभी के अभी तुम यहाँ से निकल जाओ वरना पुलिस को मैं कॉल करूंगा। ओल्ड सू कहता है पुलिस को, यानी कि टेहो को कॉल करोगे। यंग सू कहता है कि जो भी तुम मुझे बात कर रहे हो ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ओल्ड सू से कहता है कि हमारा एक सीक्रेट है जिसे हमने किसी को भी नहीं बताया है। वो फिर उसके सर पर जो निशान है वो दिखाता है। वो कहता है कि फादर हमें मारते थे, फादर के मार से हमें ये चोट लग गई थी। हमने इसे हमेशा से छुपाया है क्योंकि अगर मदर को पता चलता तो उसे बहुत ही बुरा लगता। मदर को हम एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये समझकर हमने इस स्कार्फ छुपा दिया था। यंग सू चिढ़ जाता है और पूछता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ओल्ड सू कहता है कि मुझे सिर्फ उसे देखना है। योना को नाम वो लेता है। तभी इसे खांसी आने लग जाती है। ओल्ड सू वहाँ से भाग जाता है और फिर से प्रेजेंट में अपने बाथरूम में आ जाता है। यंग सू फिर भागता है और भागते भागते अपने फ्रेंड टेहो के पास आ जाता है। उसे जो सब हुआ है ये उससे कहता है कि योना के बारे में भी इसे पता है। योना डेंजर में हो सकती है। टेहो अपने गर्लफ्रेंड के साथ होता है पर इसके साथ इसे पुलिस स्टेशन में आना पड़ता है। पुलिस स्टेशन में आने के बाद एक लाइटर वो टेहो को देता है। ये जो लाइटर है ओल्ड सू छोड़ कर गया था। ये उसे कहता है कि इसके फिंगरप्रिंट्स तुम मैच कराओ। इसे कंफर्म करना होता है कि ये दोनों सेम ही है। टेहो कहता है कि जैसे मूवीज में दिखाते हैं इतना ईजी नहीं होता। फिर वो उसका एक अच्छा फ्रेंड है इसके लिए उसे हेल्प करने वाला होता है। ओल्ड सू जब रात में घर पहुंचता है तो वो फिगर आउट करता है कितने समय तक वो उस पास्ट में रह सकता है। वो 20 मिनट्स तक वहाँ रह सकता है, उसे अब पता चल जाता है। इसके बाद जो गोलियाँ होती है ये भी कमी होती है, यानी कि 10 बार ही ये पास्ट में जा सकता है। ओल्ड सू वंडर करता है कि गोलियाँ किस तरह की है। वो लैब में इसका थोड़ा सा सैंपल भेजता है पर ये ऑर्गेनिक ही होती है। इसमें कुछ भी मेडिसिन या हेलुसिनेट वो कर रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। यंग सू फिर योना को कॉल करता है, उसे सावधान रहने के लिए कहता है। जो फिंगरप्रिंट से रिजल्ट है वो वापस आ चुके हैं। टेहो से कहता है कि इस पर सिर्फ तुम्हारे ही फिंगरप्रिंट्स है, किसी और के नहीं है। अब ये कंफर्म हो जाता है कि ओल्ड सू वहाँ सच में आया था। यंग सू फिर से ओल्ड सू से मिलना चाहता है, उसे मिल सके इसका कोई भी वे उसे मालूम नहीं है। तो अपने आर्म पर वो एक टैटू बनवाता है, इसमें फिर से वापस आ जाओ ये लिखा हुआ होता है। ओल्ड सू जब अपने ऑफिस में आता है तब उसे वो गोलियां मिल नहीं पाती। वो कचरे में चली गई है ऐसा उसे लगता है। कचरे की गाड़ी के पास वो भागता है, सब कचरा वो निकालता है फिर भी उसे कहीं भी नहीं मिलती। जब वो फिर से अपने ऑफिस में आता है तो वो ज़रा नीचे ही गिर गई होती है। ये फिर चैन की सांस लेता है और काउच पर बैठता है। अपने हाथ पर उसका अटेंशन जाता है। इसमें जो यंग सू ने टैटू बनवाया था इस पर आ चुका है। आज ओल्ड सू की बेटी उससे मिलने के लिए आई हुई होती है, इसे लेने के लिए हो जाता है। ओल्ड सू अपनी बेटी के साथ वैकेशन लेना चाहता है पर इसकी डॉक्टर से कहती कि मुझे पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। ओल्ड सू डॉक्टर होता है तो कभी भी इसे इमरजेंसी आ जाती है और ये कभी भी वैकेशन नहीं ले पाता। ओल्ड सू इसे इंसिस्ट करता है तो ये कहती है जू छोड़कर हम कहीं भी जा सकते हैं। ये कहता है तो हम एक्वेरियम जाएंगे। ये दोनों हंसने लग जाते हैं।
ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन इन दोनों की हमें दिखाई गई है। फिर से हमें यंगसू दिखाया जाता है और उसे बुरा लग रहा है। योना से वो ठीक से बात किए ही चला गया था, इसके लिए वो बहुत सारे बलून्स वगैरह उसके पास लेकर आता है। ये योना के पास आकर कहता है कि फ्रॉग्स, जेब्रा ये अपने मेट को प्लीज करने के लिए सिंग करते हैं। ये बलून उसे देता है और उसके लिए सिंग करता है। ये दोनों फिर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। योना कहती है एलिफेंट जब एक दूसरे से मिलते हैं वो जंगल में चले जाते हैं। फिर ये दोनों इंटीमेट होने के लिए अपने रूम पर आ जाते हैं। इसके बाद फिर से हमें ओल्सू दिखाया गया है। इसकी जो डॉटर होती है इसकी टेस्ट रिजल्ट देख लेती है, ये भी डॉक्टर होने वाली है। जब ये डिनर के लिए बैठते हैं तो ओल्सू से कहता है कि तुम्हें अपने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाना चाहिए, वहाँ बहुत ही अच्छे मेडिकल स्कूल्स है और तुम्हारी मदर भी वहाँ है। इसकी डॉटर उससे कहती है कि क्यों तुम मुझे भेजना चाहते हो, या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या कुछ बुरा होने वाला है। उसे पता होता है कि इसके फादर को लंग कैंसर है। ये फिर घर से निकल जाती है। ओल्सू भी इसे ढूंढते ढूंढते एक जगह पर आ जाता है जहाँ बारिश होती है तो उसे अपना जैकेट देता है। ओल्सू को उसकी डॉटर कहती है कि तुम बहुत ही लेट हो चुके हो, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। ओल्सू कहता है कि मुझे पता है। इसे अब बहुत ही दुख हो रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में ओल्सू फिर से गोली ले लेता है और पास्ट में आ जाता है। यंगसू और ओल्सू योना के डॉल्फिन के शो में मिलते हैं। यंगसू क्यूरियस होता है कि तुम्हारा वक्त कैसा है। ओल्सू कहता है कि सब टेक्नोलॉजी ज़रा एडवांस हो चुकी है, फिर भी ज़्यादा कुछ नहीं बदला। मुझे कभी कभी लगता है कि पुराने दिन ही अच्छे थे। यंगसू से पूछता है कि क्या मैं अच्छा डॉक्टर बन जाता हूँ। ओल्सू कहता है कि तुम हमेशा से अच्छे डॉक्टर थे। यंगसू को नहीं लगता कि वो कभी फादर बनेगा। या फिर वो ओल्सू से पूछता है कि क्या तुम कभी फादर बने हो। ओल्सू कहता है कि मुझे एक डॉटर है। ओल्सू को योना का देखना था तो आगे जाता है और उसे देख लेता है। वहाँ से जा रहा होता है तो यंगसू उसे रोक लेता है। उसे पूछता है क्यों तुम योना से मिलने वाले थे, क्या वो फ्यूचर में नहीं है। ओल्सू से बता नहीं रहा होता। यंगसू से प्रेशराइज करता है तो ये कहता है कि वो मर चुकी है। ओल्सू उसे बताने वाला होता है कि वो कैसे मरी थी, पर वो फिर से वहाँ से गायब हो जाता है। इसके 20 मिनट्स से ये खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब यंगसू और योना साथ होते हैं तब यंगसू उसे दिल भर के देखता है। अगर वो मर गई तो क्या होगा, ये सब वो वंडर करता है। ये उसके बिना रह नहीं सकेगा। ओल्सू अपने घर पर गाना सुन रहा होता है। इसकी जो डिस्क होती है इस पर कुछ लिखा होता है। मदर का एल्बम उसे देखना है। एक मैसेज यंगसू ने उसे भेजा हुआ होता है। जब ये एल्बम देखता है तो उसमें एक लेटर होता है। इसमें लिखा होता है कि तुमने मुझे ऐसी न्यूज़ दी, उसके बाद तुम गायब हो गए, तो फिर से वापस आना पड़ेगा। अगर तुम नहीं आए तुम्हारी लाइफ में बर्बाद कर दूंगा। अब नेक्स्ट सीन पर बस स्टॉप पर यंगसू होता है। उसे ओल्सू मिलने के लिए आता है। उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि योना मरने वाली है। यंगसू से पूछता है कि कैसे मरी थी। ओल्सू कहता है कि तुम्हारी वजह से मरी थी, तुमने उसे सही से टाइम नहीं दिया, तुमने उसे इग्नोर किया, इसीलिए ये सब हुआ है। यंगसू से कहता है कि मैं केयरफुल रहूंगा, हम दोनों मिलकर इसे बचा सकते हैं, मुझे बताओ कि क्या करना है। ओल्सू कहता है कि हम ये नहीं कर सकते, हम पास चेंज नहीं कर सकते और हमारा जो मूवमेंट है वो तो हम नहीं बदल सकते। ओल्सू की बेटी है, पूरी लाइफ उसकी इसके बाद थी। ये अगर पास चेंज कर देगा तो उसकी बेटी बॉर्न नहीं होगी, पर अपनी बेटी से वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वो प्यार करता है, इसलिए वो ये नहीं कर सकता। यंगसू ये सब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा होता। ओल्सू फिर उसे पूछता है कि तुम योना के लिए क्या कर सकते हो। यंगसू कहता है कि मेरी लाइफ पूरी मैं उसके लिए दे सकता हूँ। ओल्सू फिर उसे बोलता है कि क्या तुम योना की लाइफ से चले जा सकते हो। ये एक वे है कि योना भी जिंदा रहेगी और हमारी बेटी भी जिंदा रहेगी। अब यही एक वे है तो यंगसू भी इसके लिए मान जाता है। ओल्सू से कहता है कि अब तुम्हें उससे ब्रेकअप करना है। जब यंगसू और योना घर पर आते हैं तो योना उसे कहती है कि हमारे बेटी का नाम हम सुआ रख सकते हैं। ये दोनों के नेम का मिलन होता है। यंगसू इसे जी भर कर देख लेता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि यंगसू हॉस्पिटल में है। उसके फादर जो है अभी एडमिट वहाँ है। इसके फादर मरने वाले हैं। इसके फादर से मिलने जब वो जाता है तभी उसके फादर इसकी मदर को गालियाँ देते हैं, कहते हैं कि उसने मुझ पर चीट किया था, इसीलिए इसके फादर उसकी मदर को मारते थे। यंगसू कहता है कि पहले तुमने उस पर चीट किया था। यंगसू फिर वहाँ से चला जाता है और फ़ोन लगाता है। योना उसे मिलने के लिए आने वाली होती है। 2 महीने गुजर चुके हैं पर वो मिले नहीं थे। उसे 3 दिनों के लिए छुट्टी मिली है तो उसे मिलने के लिए आ रही होती है। ओल्सू से कहता है कि अगर तुम्हें योना को बचाना है तो कॉल कर कर उसे यहाँ बुलाना पड़ेगा। जो पहला पास था जब यंगसू ओल्सू से नहीं मिला था तब यंगसू ने योना को बता दिया था कि उसे नहीं आना है। अपने फादर के बारे में उसे बताने के लिए वो अनकंफर्टेबल था, इसीलिए उसने तब उसे आने के लिए मना कर दिया था। पर अब ओल्सू से कहता है कि उसे अब तुम्हें यहाँ बुलाना है। अगर योना नहीं आती तो उसका एक्सीडेंट हो जाता। जिस डॉल्फिन को ट्रेन करती थी ये बीमार पड़ चुका था। जब इस डॉल्फिन को बचाने के लिए वो आ गई तो इसका एक्सीडेंट हो गया या मर गई। अब जो ये यंगसू के पास आने वाली है तो ये बच जाएगी। यंगसू ये कॉल कर देता है और उसे यही बुला लेता है।
जो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस होती है ये भी बदल जाती है। यानी कि योना की लाइफ इसने सेव कर ली है। योना जब वहाँ आती है तो अपने फादर से इसे मिलवाता है। उसके फादर कैसे थे ये सब वो उसे कहता है। ये फिर योना से कहता है, अब तुम मुझे एनॉय करने लग गई हो। जब से तुमने मुझसे कहा है कि तुम्हें बच्चे चाहिए तब से मेरा माइंड चेंज हो गया है। मुझे कभी बच्चे नहीं चाहिए थे। उससे वो बहुत ही हार्शली ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। यंगसू के फादर भी मर जाते हैं। यंगसू के फादर के फ्यूनरल पे ओल्ड सू भी आता है। यंगसू इस पर बहुत ही चिढ़ जाता है। उसे कहता है कि मेरी पूरी लाइफ तूने बर्बाद कर दी है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। ओल्ड सू कहता है कि मैंने भी 30 ईयर्स उसके बिना जिए हैं। ओल्ड सू फिर वहाँ से चला जाता है। यंगसू का फ्रेंड टेहो भी वहाँ आता है। उसे सहारा देने की कोशिश करता है पर वो उसे दूर कर देता है। उसे कहता है मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इनकी फ्रेंडशिप यहाँ टूट जाती है। जब यंगसू फिर से फ्यूचर में जाता है और अपने फ्रेंड से मिलने जाता है तो टेहो उसे पहचान नहीं पाता। टेहो उसे कहता है कि तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम ऐसे मुझे मिलने आओगे और मैं तुम्हें फ्रेंड बना लूंगा। यंगसू ने अपने फ्रेंड के साथ सब रिलेशनशिप तोड़ दी थी तो फ्यूचर में भी इन दोनों की कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इसके बाद हमें फिर से यंगसू दिखाया जाता है। वो अपने घर पर आता है। वहाँ उसे एक बुक मिलती है। योना ने उसे ये भेजी हुई होती है। योना और उसके जो भी सब फोटोग्राफ्स होते हैं ये उसने उसे भेजे हुए होते हैं। इसमें लिखा होता है मैं तुम्हें और एक चांस देना चाहती हूँ। एक लोकेशन वो बताती है और अगर वो वहाँ चला गया तो इन दोनों की रिलेशनशिप फिर से अच्छी हो सकती है। यंगसू को फिर से एक मौका मिल गया है तो वो भागते भागते वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब यंगसू योना के पास जा रहा है तो ओल्ड सू की लाइफ चेंज हो रही है। यंगसू को अपने फ्रेंड का फिर से कॉल आ जाता है। ये दोनों अभी भी फ्रेंड है। ओल्ड सू को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। बातों बातों में ओल्ड सू अपने डॉटर का नाम लेता है। टेहो को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। यानी कि अगर यंगसू योना से मिल गया तो इसकी डॉटर भी अब होने नहीं वाली। ओल्ड सू अपनी डॉटर की इमेजेस देखता है तो वो फेड होने लग जाती है। यंगसू भाग भाग कर योना के पास जाता है। ये रास्ते के दूसरे साइड पर होती है। इससे मिलने के लिए वो आ रही होती है तभी इसका एक्सीडेंट हो जाता है। ओल्ड सू की जो सब फोटोग्राफ्स थी यानी उसकी बेटी वगैरह वो फिर से वापस आ जाते हैं। ओल्ड सू अब ये फिगर आउट नहीं कर पाता। ये इंटरनेट पर योना को सर्च करता है। ये कार एक्सीडेंट में मर गई थी ये उसे पता चलता है। ये फिर हॉस्पिटल में आता है। इसकी फाइल वो देखता है। इस फाइल में लिखा होता है कि उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉट थी। अगर ये जल्दी पता चल जाती तो योना बच सकती थी। अभी डिसाइड कर लेता है कि योना को उसे बचाना है। ये टाइम ट्रैवल कर कर फिर से यंगसू के पास आ जाता है। उसे सब कुछ वो बताता है कि वो क्लॉट हमें निकालनी पड़ेगी। यंगसू अपने फ्रेंड से मदद लेता है। ओल्सो इस पर ऑपरेशन करता है। यंगसू कहता है कि मेरा लास्ट ऑपरेशन योना पर ही था। ये इसके लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। जब हॉस्पिटल के स्टाफ को पता चलता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ होती है ये वहाँ आते हैं। यंगसू ओल्सो ये दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। ये ऑपरेशन वो कर लेते हैं और ओल्सो फिर से अपने फ्यूचर में चला जाता है। ओल्सो अब हमें हॉस्पिटल में दिखाया गया है। जब ये पास से वापस आया था तब 3 दिन तक सोया ही हुआ था। उसकी बेटी उसे देखने के लिए आई हुई होती है। ओल्सो फिर योना का पता निकालता है। योना अभी भी जिंदा है और वो भी अब ओल्ड बन चुकी है। ये भी अब नए जो इंस्ट्रक्टर बनने वाले हैं इनको गाइड करती है। योना जिस बीच पर होती है इस बीच पर वो चला जाता है। उसे देखने के लिए उसे पास आता है, उसे देखता है पर वो अपना मुंह फेर लेता है। योना को पता नहीं चलने देता कि उसे मिलने के लिए वो आया था। योना के एक्सीडेंट के बाद वो लंगड़ा कर चलती है। जब ओल्सो यंगसू से फिर से मिलने के लिए आता है तो यंगसू से पूछता है कि क्या योना ठीक है। ओल्सो से कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो जिंदा है, यही इंपॉर्टेंट है। यंगसू ओल्सो से पूछता है कि हमारी लाइफ की जो स्टोरी है क्या इसमें हैप्पी एंडिंग है। ओल्सो कहता है कि एंडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी जो स्टोरी है, हमारी जो मोमेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ तुम अच्छी तरीके से जियो। ये कहकर वो उससे कहता है कि अब हम लास्ट टाइम मिलेंगे, हम फिर से नहीं मिलने वाले। ओल्सो उससे कहकर जाता है कि 10 साल बाद तुम कॉन्फ्रेंस में जाओगे, तुम्हें एक लड़की वहाँ मिलेगी, उससे तुम बात कर लेना, यही तुम्हारी बेटी की मदर है। अब हमें कॉन्फ्रेंस भी दिखती है और इस लड़की से मिल चुका है यह भी हमें दिखता है। थोड़े दिन बाद इसे न्यूज़ मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे बेटी हो जाती है। यंगसू की बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी मदर नहीं लेती तो यंगसू अपनी बेटी को अपने घर पर लेकर आता है। बचपन से लेकर अब वो बड़ी हो चुकी है तो सारे मोमेंट्स हमें अब याद दिखाए जाते हैं। अब हमें ओल्सो दिखाया जाता है और अपने डॉटर के साथ वैकेशन के लिए आया हुआ है। ये दोनों लेक के पास बैठे हुए हैं। ओल्सो से कहता है कि मैं अच्छा डैड नहीं था, मैं बहुत ही क्लमजी था। तो उसकी डॉटर से कहती है कि मैं भी कुछ अच्छी डॉटर नहीं थी, मैंने भी तुम्हें बहुत तंग किया है। वो अपने फादर को कहती है मैं बहुत ही लकी थी कि मुझे तुम्हारे जैसे फादर मिले थे। ये अपने डैड से पूछती है कि अगर मैं तुम्हें मिस करूँ तो मैं क्या करूँगी। ओल्सो से कहता है कि अगर तुम किसी को मिस कर रही हो तो उसकी अच्छी मेमोरीज याद करना, तुम मेमोरीज के सहारे जी सकती हो।
ओल्ड सू रोने लग जाता है तो उसकी डॉटर को भी रोना आ जाता है। अब ज़रा टाइम गुजर जाता है और ओल्ड सू मर चुका है। टेहो और उसकी जो फ्रेंडशिप थी ये 30 साल तक नहीं थी। अगर ये फिर से फ्रेंडशिप कर लेते तो इनकी टाइमलाइन पर फर्क पड़ सकता था, इसलिए इन दोनों ने कभी भी फ्रेंडशिप नहीं रखी। टेहो को जब पता चलता है कि ओल्ड सू मर चुका है, उसके फ्यूनरल पे वो आता है। अपने जो स्पेशल फ्रूट्स होते हैं ये उसे देता है। ये जो फ्रूट्स है ये ऑरेंज और टैंगरिन, ये दोनों अलग अलग फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन है। सुने ही उसे इनकरेज किया था कि तुम्हें ये जो फ्रूट्स है इसे ग्रो करना चाहिए। टेहो कहता है कि मैंने तुम्हें एडवाइस ले ली थी, इसके बाद मैं अमीर बन गया था। ओल्ड सू की डॉटर फिर वहाँ आती है। ये कहती है कि क्या आप टेहो हो? ये पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? वो कहती है कि मेरे फादर ने कहा था कि उनके फ्यूनरल में सबसे लास्ट में आप ही यहाँ से जाओगे। एक बॉक्स टेहो को देती है और कहती है कि मेरे फादर ने मुझे ये देने के लिए आपको बोला था। टेहो बीच पर आकर ये सब पढ़ता है। इसमें जो सब हुआ था, टाइम ट्रैवल वगैरह, ये सब लिखा होता है। टेहो फिर योना से मिलने आता है। उसे न्यूज़ बताता है कि ओल्ड सू मर चुका है। योना ये सुनकर रोने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे लगा था कि मैं उसे भूल चुकी होंगी। जो सब ये स्टोरी हुई है, जो सुने उसे सब कुछ बता दिया है, ये योना को बता देता है। नेक्स्ट सीन में टेहो अपने फार्म में होता है और वो काउंट करने लग जाता है। उसके दिमाग में आता है कि सू के पास तो 10 गोलियां थी, बाकी की एक गोली कहाँ गई। वो फिर सू के घर में आता है, पूरा घर जानता है। सू की जो रिकॉर्ड होती है उसमें उसने छुपा कर रखी होती है। टेहो अब डिसाइड कर लेता है कि उसे अब सू को बचाना है। ये गोली लेता है पर इसके बाद उसे सोना होता है, पर ये सो नहीं पाता। वो फिर बाहर आता है और वहाँ स्टेयरकेस होती है। ये वहाँ से जानबूझकर गिर जाता है, यानी कि वो बेहोश हो जाए और फिर से पास्ट में आ सके। ये फिर यंग सू से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है। यंग सू सिगरेट पी रहा होता है, ये उसे छीन लेता है और फेंक देता है। उससे कहता है कि इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? इतने छोटे से प्लेजर के लिए तुम अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? टेहो उसे पिल्स वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बोल देता है। उसे ये भी कहकर जाता है कि 30 साल तक हमारी फ्रेंडशिप नहीं रहेगी, पर मैं तुम्हारा वेट करूंगा। यंग सू भी अब अपनी आदत छोड़ देता है। टेहो जब फिर से फ्यूचर में आ जाता है तो वो घर के सामने ही होता है। वो सू को ढूंढने लग जाता है। उसे वो कहीं भी मिल नहीं रहा होता। इसे लगता है कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर एक्चुअल में ओल्ड सू अभी भी जिंदा है। ये योना से मिलने के लिए जाता है। योना पार्क में होती है तो उसके लिए बहुत सारे बलून्स वो लेकर आता है। उसके पास हो जाता है। उससे कहता है कि कितने टाइम तक हम एक दूसरे से अलग थे। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी ने हमारे पास जो है इसे अप्रिशिएट करना है और हमारी लाइफ जो है इस मूवी में अच्छी तरीके से जीनी है। ये हमें एक अच्छा मैसेज दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी ऐसी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।